हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतुप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का 7 चैप्टर बोले तो त्रिभुज और उसके लेक्चर नंबर 9 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या प्रमेय 7.6, एक बहुत ही सिंपल सी प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक फिगर अपने पास में, क्या एक ट्राइंगल है ABC। अब ट्राइंगल ABC में आपको देखते ही कि एक चीज पता लग रही होगी, कंफर्म पता लग रही होगी कि ये जो भुजा है अपने पास में AC, ये पक्का बड़ी है किससे, AB से, है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भुजा जो है अपने पास में AC वो बड़ी है किससे, AB से। ठीक बात है। अब होगा क्या, जब इसी सिचुएशन में आपने ये देखा भाई AC जो है बड़ी है AB से, तो AC भुजा के सामने वाला जो कोण है, यानी कि ये वाला कोण अपने पास में जो है, और AB भुजा के सामने वाला कोण जो अपने पास में ये वाला हो जाता है ना। सामने मतलब सम्मुख ये वाला। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे और ये फिगर बना के आप चेक करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि एंगल B जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल C से। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई एंगल B जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल C से। बस इतनी सी बात ये कहती है प्रमेय। क्या कहती है कि भाई जो लंबी भुजाएं हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बड़े होते हैं। देखो ना, AC लंबी भुजा है तो उसका जो सम्मुख कोण है एंगल B वो बड़ा है किसके, AB के सामने वाले कोण से, यानी कि एंगल C से। इतनी सी बात है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। लंबी यानी कि AC के सामने वाला कोण B जो है बड़ा होगा किसके, AB के सामने वाले कोण C से। बस इतनी सी प्रमेय, सिंपल सी। जो भुजा लंबी उसके सामने वाला कोण बड़ा, इतना सा। अब हम बात करेंगे इसकी उल्टी की। इसका एक विलोम भी हो जाएगा अपने पास में कि भाई अगर अपने पास में कोण बड़ा है तो उसकी जो सम्मुख भुजा है वो भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। जस्ट उसकी विलोम बात अपन कर रहे हैं। मान लीजिए अपने पास में ये त्रिभुज ABC है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोण B जो है 70 डिग्री है और कोण C जो है 30 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, कोण B जो है अपने पास में वो बड़ा है किससे, कोण C से। तो कोण B के सामने वाली भुजा है AC और कोण C के सामने वाली भुजा है अपने पास में क्या, AB। तो जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा है वो लंबी होगी। तो आप क्या बोलोगे, AC जो है अपने पास में, अतः AC जो है अपने पास में वो लंबी होगी किससे, AB से। बस इतना से बात है। जो कोण बड़ा उसकी सम्मुख भुजा लंबी। बस इतनी सी प्रमेय है, सिंपल सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसका स्टेटमेंट तो पढ़ लें। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम और है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वो अपने पास में क्या है, मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और BC का लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक चीज जरा ऑब्जर्व करना बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसकी कोई भी दो भुजा को जोड़ता हूँ, उनकी लंबाइयों को। तो जैसे मैं AB और AC की लंबाई को जोड़ता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि भाई AB अपने पास में है 3, AC अपने पास में है 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये अपने पास में 9 सेंटीमीटर आ रहा है और इसकी जो तीसरी भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो कंफर्म है, 9 जो है किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। इसका मतलब ये कि BC जो है इस 9 से छोटा है, यही बात आप बोलोगे। तो यहां से आप फाइनल बात क्या बोलोगे कि भाई AB प्लस AC जो है अपने पास में वो क्या है, छोटा है BC से। यानी कि त्रिभुज की इन दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा है, ये बात आप कह सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी बात मैं आपको जरा ऑब्जर्व कराता हूं। मान लीजिए अपन ये लेते हैं AC प्लस BC, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, AC प्लस BC की लंबाई कितनी है अपने पास में, AC कितना है 6 प्लस BC अपने पास में कितना है बच्चों, 8। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और 14 जो है पक्का 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। इसका मतलब ये कि वो AB की लंबाई से बड़ा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो जो है बड़ा है किससे, AB से। तो फाइनल बात जो मैं बोलूंगा वो ये कि भाई AC प्लस BC जो है वो अपने पास में क्या है, AB से बड़ा है। देखो ना, AC कितना है 6, BC कितना है 8, तो 8 और 6 14, 14 जो है AB से बड़ा है। AB यानी कि 3 सेंटीमीटर से बड़ा है AB 14। तो ये बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि त्रिभुज की इन दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बस यही आपके पास में प्रमेय है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बस इतनी सी बात अपने पास में रहती है। आई भी क्लियर है, ये सिंपल सी प्रमेय है, जब भी अपने पास में काम आएगा अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक उदाहरण पे, जो कि अपने पास में क्या है, प्रश्नावली 7.4 का उदाहरण 9। समझते हैं क्या लिखा है। ट्राइंगल ABC की भुजा BC पर, ये रहा अपने पास में ट्राइंगल ABC की भुजा BC पर एक ऐसा बिंदु है, एक बिंदु है D अपन को दिख रहा है, और वो किस तरह से है कि AD बराबर है AC के।
ठीक है, क्या जानकारी अपन को दी हुई है, AD जो है वो बराबर है किसके, AC के, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है, AD और AC की लंबाई बराबर है, ठीक बात है। दर्शाइए, अब हमें क्या दर्शाना है कि AB जो है, देखो ये रहा AB किससे बड़ा है अपने पास में, इस AD से बड़ा है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी रहेगी। तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AD बराबर है AC के, सिद्ध करना है AB बड़ा है AD से, ये सिस्टमैटिक वे में आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब अपन आते हैं किस पे, उपपत्ति पे। तो चलो फिर देखते हैं कैसे करना रहेगा अपन को सारी चीजें। राइट, आप क्या करिए, सबसे पहले देखेंगे अपन बच्चों के इसमें त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ADC में, चूंकि अपने पास में AD और AC जो है आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, जरा गौर से बताना मेरे को। इस त्रिभुज ADC में AD और AC बराबर है, तो AD के सामने वाला जो कोण है अपने पास में ये हो जाएगा, और AC के सामने वाला कोण अपने पास में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कारण क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, अपन ने ये प्रमेय पढ़ी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये मान लीजिए एंगल 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 2 है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अतः एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और इसका कारण जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये अपन ने यहाँ पे कारण लिख दिया, ठीक बात। अब आइए आप अगली जानकारी पे। अगली जानकारी आप यहाँ पे ऐसे देखिए, त्रिभुज ABD पे नजर देखिएगा। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, फिगर भी बना देता हूँ, फिर अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए अपने पास में ये रहा त्रिभुज A, ये हो जाएगा अपने पास में B, और ये हो जाएगा अपने पास में D, और आगे जो है बच्चों यहाँ पे अपने पास में बिंदु C आ रहा है, ये आगे तक यहाँ पे बढ़ रहा है। ये वाला कोण जो अपने पास में क्या है, एंगल 1 है, तो यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया, एंगल 1 हो जाता है, ठीक बात। अब यहाँ पे आप चीजें ऑब्जर्व करना, मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूँ, उन पे देखना। ये वाला जो कोण है इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3, और ये वाला जो कोण है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल 4। मानने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। और मैं उसके अंदर भी दिखा देता हूँ, ये वाला बच्चों है अपने पास में कोण 3, और ये वाला अपने पास में कोण 4 है, यहाँ पर देखो, है ना, ये मैंने यहाँ पे बनाया। अब आप यहाँ पे देखो, हम क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABD में हमने जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABD के लिए एंगल 1 जो है अपने पास में क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। तो बहिष्कोण होने के कारण अपन ने एक प्रमेय पढ़ा था कि भाई बहिष्कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये चीज अपन ने पढ़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इसका जो कारण अपन लिखेंगे बड़ा ही आसानी से लिख देंगे, बहिष्कोण इसका अपन कारण यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये चीज हो जाती है, ठीक है, बहिष्कोण अपन यहाँ पे लिख देंगे, और ये अपने पास में इसका कार्यक्रम हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना, बड़ी ही शानदार पॉइंट आपके सामने रहने वाला है। ये चीज मेरे को बताओ कि एंगल 1 जो है एंगल 3 और एंगल 4 दोनों से मिलके बन रहा है, इस बात से अपन अग्री करते हैं, है ना। तो ये चीज तो कंफर्म है ना कि एंगल 1 जो है एंगल 3 और एंगल 4 दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि वो एंगल 1 जो है इन दोनों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये कि भाई एंगल 3 जो है एंगल 1 से तो कंफर्म छोटा है, और एंगल 4 जो है वो भी एंगल 1 से कंफर्म छोटा ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई अपने पास में एंगल 1 जो है वो बड़ा है अपने पास में किससे, एंगल 3 से, ठीक बात है। और दूसरी बात आप ये भी बोलोगे कि एंगल 1 जो है अपने पास में बड़ा है वो किससे, एंगल 4 से, ये बात आप यहाँ पे कह दोगे। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि भाई एंगल 1 जो है बच्चों अपने पास में वो किसके बराबर है, एंगल 2 के, अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था। तो इस एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि एंगल 2 जो है वो किससे बड़ा है, एंगल 4 से। आई होप इस बात से अग्री कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप देखना किसमें, त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में ये वाला बच्चों अपने पास में क्या है, एंगल 4 है, और ये वाला अपने पास में क्या हो जाता है, एंगल 2 हो जाता है। एंगल 2 जो है एंगल 4 से बड़ा है, तो एंगल 2 के जो सम्मुख भुजा होगी वो लंबी होगी, और जो बड़ा वाला एंगल होता है वो बड़ा होता है भुजा। अपन ने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले प्रमेय में कि भाई जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा लंबी होती है, और जो कोण छोटा है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो यहां से आप क्या कहोगे, अतः एंगल 2 बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या अपने पास में AB, वो किससे बड़ी होगी,
एंगल 4 के सामने वाली भुजा कौन है? AC। तो अतः है AB बड़ा है अपने पास में AC। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, वो मैं लिख देता हूं, फिर आप देखिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, ये चीज अपन ने बता दी। अब जरा यहां पे देखना, एक फाइनल पॉइंट आपको कहने वाला हूं, ठीक है। AB अपन ने ये प्रूफ करा कि AB जो है AC से बड़ा होता है, लेकिन मेरे को ये चीज बताना, अपन को सिद्ध क्या करना था, AB जो है AD से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अपन अभी तक पहुंचे हैं कि AB जो है ये AB AC से बड़ा होता है, लेकिन ये चीज भी तो देखो, AC हमें किसके बराबर दिया हुआ है? AD के बराबर दिया हुआ है। तो क्या मैं इस AC की जगह AD लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका अपने पास में कारण क्या हो जाएगा, चूंकि अपने पास में AB जो है वो बराबर है किसके, नहीं, AC जो है अपने पास में वो किसके बराबर है? AD के। ये मैंने इसका कारण लिख दिया, ठीक है। तो फाइनल अपने पास में क्या आ गया, AB जो है वो बड़ा है किससे? AD से। यही तो अपन को सिद्ध करना था, AB बड़ा है AD से, ये चीज अपन को सिद्ध करनी थी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सिंपल सा रहता है, इस तरह से अपन करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 1 पे, क्या लिखा है अपने पास में देखते हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये अपन को दर्शाना रहेगा कि कोई समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यहां पे अपन इसको कैसे करेंगे, आप यहां पे लिखिए सबसे पहले, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये चीज अपन ने मान ली, जिसमें अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना ही लेता हूँ। ये लीजिए मैंने आपके बना लिया, इसका जो नाम है अपन वो क्या कर लेते हैं, ABC अपन इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, A, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में C, और ये वाला कोण जो है अपने पास में क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, 90 डिग्री के बराबर है, ये चीज हो जाती है। अब हम ये चीज जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है अपने पास में वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इन जनरल नीचे वाली को अपन क्या कह लेते हैं, आधार कह लेते हैं, और ये जो है अपने पास में क्या कहला जाती है, लंब अपने पास में ये कहला जाती है, ठीक है। आए ये बात करनी है, ठीक है। अब इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, चूंकि नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में हम क्या कहेंगे कि अपने पास में ये वाला जो है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों कोणों का योग कितना होता है अपने पास में, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर है किसके, 180 डिग्री के। इसका कारण जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास में, त्रिभुज में कोण योग गुण, यहाँ पर आप इसका कारण लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एंगल B का मान अपने पास में कितना है, 90 डिग्री, तो वहां पर आप उसकी जगह लिख दीजिए 90 डिग्री। तो एंगल B हो जाएगा अपने पास में 90 डिग्री प्लस एंगल C जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल C जो अपने पास में कितना आ जाएगा, इस 90 को आप उस तरफ ले जाओ, 180 में से 90 गए तो अपने पास में आ जाएगा कितना, एंगल A प्लस एंगल C बराबर है किसके, 90 डिग्री के। ये बात तक आप यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं अपने पास में, ठीक है। तो यहां से एक चीज बताओ, क्या मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि भाई दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं, तो ये चीज हो जाएगी अपने पास में कि एंगल A और एंगल C दोनों ही 90 डिग्री से छोटे कोण है अपने पास में, ये बात कह सकते हैं क्या, ठीक है। आप एक चीज कह सकते हो सर, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि मान लीजिए एंगल A 0 डिग्री ले लिया, एंगल C 90 डिग्री हो जाएगा, तब अपने पास में एंगल C जो है वो 90 के बराबर ही आ जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो त्रिभुज होता है ना, उसमें कभी भी ऐसा आपने कोण देखा क्या 0 डिग्री वाला कोण, ऑब्वियसली नहीं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी अगर अपन हटा देते हैं तो इन जनरल आप क्या बोलोगे कि एंगल A और एंगल C दोनों ही अपने पास में क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे कोण होंगे। इस बात से आप अग्री कर रहे, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, अतः एंगल A जो है अपने पास में वो किससे है, छोटा, 90 डिग्री से है, ठीक है। और साथ में आप एक बात और कह दोगे कि एंगल C जो है अपने पास में वो भी किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। आई होप इस बात से एग्री करें, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज कह दोगे कि फिर एंगल A जो है 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल B जो था अपने पास में बच्चों वो अपन ने कितना माना था, 90 डिग्री माना था।
तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये कि वो एंगल बी से भी छोटा है, क्योंकि एंगल बी तो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल ए जो है छोटा है एंगल बी से। सेम बात आप यहाँ पे बोलिए कि भाई एंगल सी जो है 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये कि वो एंगल बी से छोटा हो जाएगा। इस बात से एग्री कर रहे हैं? ठीक है। अब इस त्रिभुज एबीसी में जरा देखो कि एंगल बी जो है वो एंगल ए से बड़ा है, तो एंगल बी के सामने वाली जो भुजा है कर्ण, वो किससे बड़ी होगी? एंगल ए के सामने वाली भुजा यानी कि बीसी। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? एसी जो है वो किससे बड़ा है? बीसी से। तो आप यहाँ पे कह दोगे अतः एसी जो है अपने पास में वो किससे बड़ा है? बीसी से। यही हुआ ना, जिस तरफ ही निशान लगा होता है वो वाली साइड बड़ी होती है, तो एसी अपने पास में बड़ा है बीसी से। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि भाई लंबी अपने पास में जो बड़ा कोण होता है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो लंबी होती है। तो यहाँ पे आप इसका कारण लिख लीजिए कि भाई बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। ठीक है, ये मैंने इसका यहाँ पे कारण लिख दिया। बहुत ही आसान सा कारण है अपने पास में। ठीक है, अपन पिछले क्लास में अपने ये पढ़ चुके हैं अपन ये कारण। ठीक है, तो BC जो है छोटा है AC से, आप यहाँ पे कह दोगे। अब यही बात जो है आप यहाँ पे कह देखिए कि एंगल B जो है अपने पास में एंगल C से बड़ा है, तो एंगल B के सामने वाली भुजा जो है AC वो किससे बड़ी होगी? एंगल C के सामने वाली भुजा से। एंगल C के सामने वाली भुजा कौन है? AB। तो BC जो है AC जो है अपने पास में वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप ये चीज कह दोगे अतः AC जो है वो बड़ी है किससे? अपने पास में एंगल C के सामने वाली भुजा AB से। ठीक है, यहाँ पे आप बात पहुंचे। तो ये मान लीजिए अपने पास में क्या हो जाती है? असमीका 1 और ये अपने पास में क्या हो जाती है? असमीका 2। अब असमीका 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो कि भाई AC जो है BC से भी बड़ा है और AC जो है AB से भी बड़ा है। दोनों जो भुजाएं हैं AB और BC उनसे जो है AC बड़ा है और AC जो है यहाँ पे कर्ण है। तो हम क्या कह सकते हैं असमीका 1 और 2 से कि एक समकोण त्रिभुज ABC में सबसे लंबी भुजा अपने पास में कौन होती है? कर्ण होती है। तो आप क्या बोलोगे? असमीका 1 तथा 2 से कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है। बस आपका आंसर जो है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। कर्ण जो है एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। पूरा आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप क्लियर है? सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें? प्रश्न 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है? त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। तो इनको देखो, AB को कहां तक बढ़ाया? बिंदु P तक, और AC को कहां तक बढ़ाया? बिंदु Q तक। साथ ही एंगल PBC जो है छोटा है एंगल QCB से। तो अपने पास में ये एंगल PBC कहां पे है? जरा उसको फिगर में देखते हैं। एंगल PBC, तो PBC ये वाला जो कोण है अपने पास में ये छोटा है किससे? एंगल QCB से। QCB ये वाला कोण हो जाएगा अपने पास में। मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है? एंगल 2 है। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? देखना, इंग्लिश में दैट इज लिख देता हूं। दैट इज मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 जो है एंगल PBC वो छोटा है अपने पास में किससे? एंगल 2 से। ये अपने लिए पढ़ने में, लिखने में, जताने में बहुत आसान रहता है ना, देखने में। एक तो इतना लंबा नामकरण रहता है इसलिए। अब सिद्ध क्या करना है हमें? दर्शाइए कि AC जो है बड़ा है AB से। तो AC जो है अपने पास में वो बड़ा है इस AB से, इस त्रिभुज ABC में। ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए अपने पास में ये एंगल 1 और 2 हो गया। ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या मान लेता हूँ? एंगल 3। और ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या मान लेता हूँ? एंगल 4। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? किरण AP पर। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप लिखोगे किरण AP पर मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा अपने पास में, रैखिक युग्म। तो आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो बराबर है किसके? 180 डिग्री के। और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म। ठीक बात है। अब यहाँ से मैं जो है क्या लिख सकता हूँ? देखना जरा, एंगल 3 को मैं उस तरफ ले जाऊँ क्या? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ठीक है, तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा अपने पास में क्या? 180 माइनस एंगल 3। ये अपने पास में क्या हो जाता है? समीकरण नंबर 1। आप बोलोगे सर एंगल 1 का मान क्यों निकाला? एंगल 1 को उस तरफ ले जाते तो क्या हो जाता? इसका एक कारण है। कारण ये कि अपने पास में दिया हुआ है एंगल 1 जो है एंगल 2 से छोटा है। तो एंगल A के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं तो ऑब्वियसली अपने कुछ काम की होगी ना, अदरवाइज क्या करेंगे अपन, है ना। तो चलो फिर अपन करते हैं, ये बात हो गया। अब अगली जानकारी जो है अपने पास में वो देख लेते हैं। अगली जानकारी अपने पास में है किरण AQ पर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? किरण AQ पर।
वहां पर भी आप यही बोलोगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो जाता है 180 डिग्री, रैखिक युग्म। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है अपने पास में 180 डिग्री, और इसका जो कारण है वो भी अपने पास में क्या हो जाता है रैखिक युग्म। ठीक बात है। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, एंगल 2 का मान निकालने वाला हूं। कारण समझ ही होंगे क्योंकि अपने पास में ये रिलेशन है इसलिए। तो यहां से एंगल 2 अपने पास में कितना आ जाएगा 180 माइनस एंगल 4, और ये अपने पास में क्या हो जाती है समीकरण नंबर 2। ये अपने पास में प्राप्त हो गया। आई होप यहां तक का आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या देखिए यहाँ पे, चूंकि अपने पास में एंगल 1 जो है वो छोटा है एंगल 2 से, दिया हुआ है अपन को, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, है ना, दिया है। ठीक बात है। अब एंगल 1 का मान अपने पास में क्या आ जाता है 180 माइनस एंगल 3, समीकरण 1 से। तो यहां से आप लिख लीजिए एंगल 1 की जगह, देखो बस एंगल 1 की जगह लिखना 180 माइनस एंगल 3, फिर ये छोटा है तो ये मैंने छोटा है का निशान ऐसा कैसा लगाया। अब एंगल 2 का मान, एंगल 2 अपने पास में कितना है 180 माइनस एंगल 4, तो इस एंगल 2 के एग्जैक्टली जगह पे लिख दो 180 माइनस एंगल 4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे आप इसका कारण भी लिख दीजिए, कहाँ से आया ये अपने पास में समीकरण 1 और समीकरण अपने पास में 2 से ये चीज अपन लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक बात है। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना, अब अपने पास में इनइक्वालिटी के जो रूल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। जैसे अपने पास में ये लिखा होता है बराबर, तो जैसे बराबर में आप कोई चीज को इस तरफ से उस तरफ ले जाते हो तो ऐसे में अपने पास में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो वैसा ही साइन जो है चेंज अपन यहाँ पे भी कर लेते हैं। सारे रूल्स बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं, बस जितना काम आ रहा है ना मैं उतने ही रूल आपको बता रहा हूँ। तो ये काम आप कर सकते हो, जैसे कि ये माइनस का एंगल 3 है बच्चों, ये अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस का एंगल 3 हो जाएगा, और ये माइनस का एंगल 4 अगर इस तरफ आएगा तो प्लस का एंगल 4 हो जाएगा। बाकी सब ऐसा कैसा रहने दो। तो 180 मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, माइनस का एंगल 4 इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का एंगल 4, ये छोटा है का निशान ऐसा कैसा रहेगा, फिर ये 180 लिखा हुआ ये मैंने ऐसा कैसा लगाया, और माइनस का एंगल 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एंगल 3। ठीक बात है। फिर आओ अगले स्टेप में, इस प्लस के 180 को मैं इस तरफ ला सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा अपने पास में 180 प्लस एंगल 4, ये ऐसा कैसा लिखा, ये आ जाएगा माइनस का 180 जो कि छोटा है किससे एंगल 3 से। ठीक बात है। 180 में से 180 कट गया तो अपने पास में फाइनल क्या आया, एंगल 4 जो है छोटा है अपने पास में किससे एंगल 3 से। ये आपके पास में फाइनल कंक्लूजन अपने पास में आया। अब आप यहाँ पे समझिए कि एंगल 4 और एंगल 3 अपने पास में क्या है, तो एंगल 4 अपने पास में ये है और एंगल 3 अपने पास में ये है। तो एंगल 3 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से, है ना, एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से। तो एंगल 3 के सामने वाली जो भुजा है अपने पास में AC, वो बड़ी होगी किसमें, एंगल 4 के सामने वाली भुजा AB से। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ABC में चूंकि अपने पास में एंगल 3 जो है बड़ा है एंगल 4 से, अब ये भी देखा ना एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, तो एंगल 3 के सामने वाली भुजा क्या है अपने पास में AC, वो बड़ी होगी लंबी होगी इससे, है ना, लंबी होगी इससे एंगल 4 के सामने वाली भुजा यानी कि AB से। तो AC जो है अपने पास में लंबी है AB से, और यही अपन को सिद्ध करना था। मैंने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया, अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इसका कारण भी लिख दीजिए, बड़े कोणों के सम्मुख भुजाएं लंबी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, बस अपना आंसर यहाँ पे पूरा हो गया। आई भी क्लियर है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, आकृति में एंगल B जो है अपने पास में छोटा है एंगल A से। तो ये देखो, ये रहा एंगल B, ये छोटा है एंगल A से, और एंगल C जो है अपने पास में छोटा है एंगल D से। एंगल C जो है अपने पास में छोटा है एंगल D से। ये बातें हो जाती, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, दर्शाइए कि AD जो है छोटी है BC से। AD जो है अपने पास में वो छोटी है किससे, इस BC से। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, बड़ा ही आसान है। आप यहाँ पे देखिए, आपको दो त्रिभुज देखने को मिल रहे होंगे, OAB, और दूसरा त्रिभुज भी देखने को मिल रहा होगा OCD। अब त्रिभुज OAB की बात करूं तो अपने पास में कोण A जो है वो बड़ा है कोण B से, है ना, कोण A जो है अपने पास में बड़ा है कोण B से, तो कोण A के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अपन को ये रिलेशन पता है, तो इसका अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, त्रिभुज OAB में, ठीक है, चूंकि अपने पास में एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, या फिर आप इसका उल्टी बात भी कह लीजिए, चूंकि अपने पास में एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल B से, एक ही बात है ना, एंगल A बड़ा है, तो एंगल A के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या है OB, वो लंबी हो जाएगी। तो आप यहां से क्या बोलोगे,
OB जो है वो लंबी है किससे, एंगल B के सामने वाली भुजा यानी कि AO से। ये बात आप कह लीजिए और इसका कारण आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसको अपन क्या मान लेते हैं, असमीका 1। ठीक है, अब हम आएंगे क्या, इसी तरह त्रिभुज कौन सा अपने पास में, OCD। त्रिभुज OCD में क्या रिलेशन दिया हुआ है, चूंकि अपने पास में एंगल D जो है वो बड़ा है किससे, एंगल C से। ये बात अपने पास में दी हुई है, तो एंगल D के सामने वाली भुजा है अपने पास में वो क्या है, OC। तो ऐसे में OC जो है वो लंबी हो जाएगी किससे, एंगल C के सामने वाली भुजा, और एंगल C के सामने वाली भुजा क्या अपने पास में, देखो OD। तो यहाँ पे आ जाएगा OC जो है अपने पास में बड़ा है किससे, OD से। ये बात अपने पास में हो जाती है। आई यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चूंकि इसी तरह लिखा है तो अपन को दोबारा कारण बताने की जरूरत नहीं है और इसको अपन क्या मान लेते हैं, असमीका 2। आई यहाँ तक का क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा गौर से देखना बच्चों, हमें जो सिद्ध करना है, AD और BC के बारे में बात कर रहे थे। एक चीज जरा ऑब्जर्व करना, OB और OC को अगर मैं जोड़ता हूं तो अपने पास में क्या आता है, OB और OC को अगर मैं जोड़ता हूं तो अपने पास में BC आ जाता है। और उसी तरह अगर मैं AO और OD को जोड़ूं, AO और OD को जोड़ूं तो अपने पास में क्या आ जाता है, AD आ जाता है। तो अपन को AD और BC की बात करनी, तो शायद अपना काम बन सकता है कब, जब मैं इन दोनों असमीकाओं को आपस में जोड़ दूं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ूंगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ूंगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेना, असमीका का मुंह यहाँ पे किस तरफ है, ऐसे है, और यहाँ पे भी अपने पास में कैसे है, ऐसे है, तभी आप जोड़ सकते हो। ऐसा अगर होता ना कि भाई इस असमीका का मुंह इस तरफ हो जाता, तब आप नहीं जोड़ पाते, क्योंकि ये तो इस तरफ बड़ा दिखा रही होती है, इस तरफ बड़ा दिखा रही, गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में दोनों असमीकाओं का मुंह जो है एक तरफ होना चाहिए, फिर ही अपन इनको जोड़ या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, असमीका 1 + 2 अपन यहाँ पे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड कर लो, OB में OC जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा OB + OC। अब साइन देखो अपने पास में कैसा है, बड़े का है, ये वाला निशान है ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कैसा लगा दिया। फिर AO + OD हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AO + OD। OB और OC को जोड़ो, OB और OC, तो ओवरऑल अपने पास में क्या हो जाएगा, BC, जो कि अपने पास में किससे बड़ा है, AO + OD, AO + OD, ओवरऑल अपने पास में क्या हो गया, AD। तो यहाँ से आप फाइनल बात क्या कह सकते हो कि BC जो है अपने पास में क्या है, बड़ा है AD से, और हमें क्या सिद्ध करना था, BC जो है बड़ा है AD से। आप बोलोगे सर साइन यहाँ पे उल्टे हैं, अरे इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, AD जो है छोटा है BC से। ओवरऑल बात तो यही है ना, जिस तरफ ये लगा हुआ है तो वो बड़ा होता है, तो BC अपने पास में बड़ा है AD से। यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ, BC जो अपने पास में बड़ा है AD से, और ये अपने पास में इसका सिद्ध हो गया आंसर, इतना ही था। आई भी क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न 4 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की, देखो अपने पास में एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक बात है। AB और CD के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी, तो AB जो है सबसे छोटी और CD जो है सबसे लंबी या फिर बड़ी भुजा है, ठीक है। तो AB इस चतुर्भुज ABCD में 4 भुजाएं हैं, तो AB इन चारों भुजाओं में AB सबसे छोटी है और CD जो है सबसे लंबी भुजा है। तो मैंने दिया है, मैं ये ऑलरेडी लिख रखा था टाइम सेव करने के लिए, चतुर्भुज ABCD, AB सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे लंबी भुजा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें दर्शाना क्या रहेगा, दर्शाना ये है कि एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल C से। देखना एंगल A अपने पास में कहाँ पे दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल C से, हाँ ये अपन को दर्शाना है। और दूसरी बात, एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल D से, ये वाला एंगल B जो है ये बड़ा है एंगल D से, ये बातें अपन को दर्शानी। तो चलो इसको अपन शुरू करते हैं। अब जैसे ही शुरू करने की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में जो आपके क्लिक करेगा वो ये कि अपन ने जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं वो किसके बारे में सीखे हैं, हमने त्रिभुज के बारे में सीखे हैं। अब यहाँ तो आपको इस फिगर में कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या, आप तो ये मेरे को बताओ, नहीं। तो जब त्रिभुज दिख ही नहीं रहा तो आप उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी, और रचना कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो जाए, तभी तो अपन अपने कॉन्सेप्ट जो सीखे वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज कैसे बन सकता है, बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए, क्या मैं एक कार्यक्रम कर सकता हूँ क्या, बिंदु A और C को जोड़ लो आपस में, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो त्रिभुज A और C को मैंने जोड़ा तो अपने पास में देखो 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक तो हो जाएगा ABC और दूसरा हो जाएगा ADC। अब त्रिभुज प्राप्त हो गए तो अपन अपने कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यही काम मैं करने वाला हूँ। तो अब ये रचना मैंने करी है तो मैं इसको बताना भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, रचना, और वो क्या है, बिंदु A और C को जोड़ दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे बिंदु A और C को जोड़ो, बस इतना सा आप काम यहाँ पे लिख दीजिए और आपका काम हो गया, ठीक बात।
अब आप आइए सबसे पहले त्रिभुज ABC में, तो मैं क्या बोलूंगा, अब आ जाते हैं अपन उपपत्ति पे। आप बोलोगे क्या, त्रिभुज ABC में। अब एक चीज मुझे कंफर्म है, त्रिभुज ABC की अगर बात करूं तो AB और BC इस चतुर्भुज की भुजाएं थी, ऑलरेडी अपन को पता है, और उसमें एक रिलेशन पता है कि AB सबसे छोटी भुजा थी चारों भुजाओं में त्रिभुज, इस चतुर्भुज की। तो ऐसे में AB और BC को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस है कि भाई AB सबसे छोटी भुजा थी चारों में से, तो AB जो है BC से भी छोटी होगी। अग्री कर रहे हैं इस बात से? ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे चूंकि अपने पास में AB जो है वो किससे छोटी है, BC से। ठीक बात है, हम डायगोनल की बात नहीं कर रहे, इस विकर्ण की बात नहीं कर रहे। AB जो है छोटी है BC से, ठीक है। तो इससे अपन को क्या फायदा हुआ, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये कि भाई ये वाला कोण जो है, देखना ये वाला जो कोण है मैं क्या मान लेता हूं, एंगल 1 मान लेता हूं। ये वाला कोण जो है मैं क्या मान लेता हूं, एंगल 2 मान लेता हूं। तो जैसे मैं ये बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, BC के सामने वाला जो कोण है वो बड़ा होगा और AB के सामने वाला कोण जो है छोटा होगा। तो यहां से आप कह दोगे अतः BC के सामने वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 1। एंगल 1 जो है वो किससे बड़ा है अपने पास में, एंगल 2 से। ये चीज आप लिख दोगे, और इसका कारण जो है अपने पास में वो क्या हो जाता है, लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, इसका कारण आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये सबसे पहली जानकारी आई है, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, असमीका 1 मान लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में आप क्या कह सकते हो, अपने पास में दो भुजा दिख रही है, AD और ये CD। AC को मैं कंसिडर अभी नहीं कर रहा। एक चीज हमें पता है कि भाई CD जो है सबसे लंबी भुजा है, तो ऑब्वियसली CD जो है AD से ही बड़ी होगी क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कहोगे चूंकि अपने पास में, ठीक है, एक सेकंड में जगह कर लूं, ठीक है, चूंकि अपने पास में CD जो है लंबी है AD से, चूंकि CD जो है अपने पास में वो लंबी है किससे, AD से। ठीक बात है, तो ऐसे में देखना जरा, ये वाला मैं मान लेता हूँ कोण 3 है और ये वाला मैं मान लेता हूँ कोण 4 है। तो ऐसे में बच्चों देखना, CD के सामने वाला जो कोण है अपने पास में एंगल 3 वो बड़ा होगा किससे, AD के सामने वाले कोण एंगल 4 से। तो मैं ये चीज लिख दूंगा क्या, अतः एंगल 3 जो है वो बड़ा है किससे, एंगल 4 से। ठीक है, और इसका कारण अपन को पता ही है, लंबी भुजा के सम्मुख कोण जो होता है बड़ा होता है, और ये अपने पास में क्या हो जाएगी, असमीका दूसरी हो जाएगी। ठीक बात। अब बच्चों जरा ऑब्जर्व करना एक चीज कि एंगल 2 और एंगल 4 जो है मिलके अपने पास में क्या बना रहा है, एंगल C बना रहा है। एंगल 1 और एंगल 3 जो अपने पास में मिलके क्या बना रहा है, एंगल A बना रहा है, और हमें एंगल A और C के बीच में तो रिलेशन स्थित करना था। तो मैं क्या विचार कर रहा हूँ, इन दोनों असमीकाओं को आपस में जोड़ लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, साइन अपने पास में दोनों असमीका का इस तरह से है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा असमीका 1 प्लस असमीका 2 करा, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ो, तो आ जाएगा अपने पास में क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 4, जो कि छोटा है किससे, मैं यहाँ पे कलर बदल लेता हूं, ठीक है, जो कि छोटा है अपने पास में किससे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब असल में एंगल 2 प्लस एंगल 4 अपने पास में क्या है, एंगल C है, जो कि छोटा है किससे, एंगल 1 प्लस 3 असल में अपने पास में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल A है। तो यहां से सिद्ध हो गया कि एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल C से। हमें सिद्ध क्या करना था, एंगल A जो है बड़ा एंगल C से। देखो यहाँ पे निशान इस तरह से है, तो एंगल A बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि भाई एंगल A जो है बड़ा है एंगल C से। बस एज सिंपल एज दैट, अपन ने यहाँ पे पहली चीज जो है सिद्ध कर ली। आई यहाँ तक का क्लियर होगा, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होगा। ठीक बात। अब अगला काम जो अपन को करना रहेगा वो ये कि एंगल B और एंगल D के बीच में भी अपन को सिद्ध करना है। इसको कैसे करेंगे, तो चलो उसको करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या विचार कर रहा हूं कि जैसे अपन ने A और बिंदु C को जोड़ा था पिछले वाले डायग्राम में, अब मैं क्या विचार कर रहा हूं, अपन B और D को भी तो जोड़ सकते हैं, तब भी अपने पास में जो है दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए जोड़ दिया। ठीक है, त्रिभुज अपने पास में BAD और BCD दो प्राप्त हुए हैं। तो चलो फिर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले क्या, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में बात करोगे बच्चों तो दो भुजाएं दिख रही हैं, AD और AB, और AB सबसे छोटी भुजा है, ये चीज हमें पता थी इस चतुर्भुज की। तो ऑब्वियस बात है कि AB जो है AD से भी छोटी होगी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई AD जो है वो बड़ी है किससे, AB से। ठीक है, इसका कारण आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि अपने पास में, चूंकि AB सबसे छोटी भुजा है। ये पहले वाले में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास में नहीं है। ठीक है, छोटी
भुजा है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख ली। अब ऐसे जैसे मैंने ये लिखा तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि AD के सामने वाला जो कोण है, अब अपने पास में कोण यहाँ पे दिख नहीं रहे तो मैं यहाँ पे आपको कोण बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला कोण अपने पास में है, देखो 4 कोण तो अपन ले चुके थे, इसको अपन ले लेते हैं एंगल 5, इसको ले लेता हूँ एंगल 6, इसको ले लेता हूँ एंगल 7 और इसको ले लेता हूँ क्या एंगल 8। ठीक है, तो अपने पास में AD के सामने वाला कोण कौन सा है, AD के सामने वाला कोण एंगल 8 है और AB के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल 5। तो AD के सामने वाला कोण एंगल 8 जो है वो बड़ा होगा, तो एंगल 8 जो है बड़ा है किससे, एंगल 5 से। इसका कारण लिख दोगे, लंबी भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं अपने पास में वो बड़े होते हैं। ठीक बात है, और इसको मान लीजिए आपके असमीका 3। सिंपल। अब अपन आएंगे किसमें, त्रिभुज BCD में। आप बोलोगे क्या, अब त्रिभुज BCD में अगर मैं बात करता हूं तो चूंकि हमें पता है कि भाई दो भुजाएं दिख रही है BC और CD, और CD जो है सबसे लंबी भुजा थी, तो ऑब्वियस बात है कि BC से तो लंबी होगी CD। तो आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि अपने पास में CD जो है लंबी है किससे, BC से, और इसका आप कारण लिख सकते हो चूंकि अपने पास में चूंकि CD सबसे लंबी भुजा है, ये चीज अपन को दी हुई है, CD सबसे लंबी भुजा है। ठीक है बच्चों, ये बात आप पिछले वाला जो अपन ने अभी सॉल्व किया था ना उसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने ये चीज लिखी तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, CD के सामने वाला कोण अपने पास में कौन सा है, CD के सामने वाला कोण है एंगल 7, वो बड़ा होगा किससे, BC के सामने वाला कोण एंगल 6 से। तो आप यहाँ पे कहोगे कि एंगल 7 जो है बड़ा है एंगल 6 से, और इसका कारण अपने पास में आ जाएगा, लंबी भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक बात। हमें जो सिद्ध करना था वो है एंगल B बड़ा है एंगल D से, तो एंगल B है एंगल 7 और एंगल 8 मिला के, और एंगल D है एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो जरा यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं असमीका 3 और असमीका 4 को आपस में जोड़ता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल B। अपना शायद काम बन सकता है, तो मैं यही करने वाला हूँ, असमीका 3 प्लस असमीका 4 को जोड़ता हूँ। तो देखना एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7 जो कि बड़े हैं, इस असमीका में भी निशान इस तरह का है और यहाँ पे भी इस तरह का है, ये चीज ध्यान रखेगा। किससे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 से, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 8 प्लस एंगल 7 अपने पास में क्या है, एंगल B जो कि बड़ा है किससे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 से। एंगल 5 प्लस एंगल 6 अपने पास में क्या है, एंगल D। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि एंगल B जो है बड़ा है किससे, एंगल D से, और ये अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। एज सिंपल एज दैट। आई पे क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रचना में आप ये भी लिख दीजिएगा कि बिंदु B और D को जोड़िए, है ना। मैं एक सेकंड लिख देता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया बिंदु B और D को भी जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न 5 पे। वो क्या लिखा है, आकृति में जो कि ये रही, PR बड़ा है PQ से, PR जो भुजा है अपने पास में वो बड़ी है किससे, PQ से। ठीक बात है। और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। PS जो है कोण QPR को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर दो हिस्सों के अंदर बांटता है। तो ऐसे में अपने ये जानकारी क्या काम आ जाएगी, आप ही बोलोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर है। मान लीजिए एंगल 1 है और ये मान लीजिए एंगल 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 2 के, ये अपन ने लिख दिया। और PR बड़ा है PQ से, ये चीज मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, एंगल PSR जो है बड़ा है एंगल PSQ से। एंगल PSR ये वाला कोण जो है बड़ा है किससे, एंगल PSQ से, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है अपने पास में, स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं मान लेता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 हो जाता है अपने पास में। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल 3, और ये वाला जो कोण है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल 4। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप क्या देखो, त्रिभुज ABC में जरा गौर फरमाना। त्रिभुज ABC में देखो, मैं आपके लिए फिगर भी बना देता हूँ। त्रिभुज ABC, और यहाँ पे जो है आपके पास में है एंगल 4, और ये वाला आपके पास में क्या है, एंगल 3। त्रिभुज ABC में, सॉरी त्रिभुज PQR है वो सॉरी बच्चों, त्रिभुज PQR में, ठीक है वहां पे बदलना रहेगा। त्रिभुज PQR में ये अपने पास में एंगल 4 है, ये अपने पास में क्या है, एंगल 3 है। चूंकि अपने पास में PR जो है वो बड़ा है किससे, PQ से।
ठीक बात है। तो PR के सामने वाला जो कोण है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि एंगल 4 जो है बड़ा हो जाएगा किससे, PQ के सामने वाले कोण यानी कि एंगल 3 से। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, इसलिए एंगल 4 जो है अपने पास में बड़ा है किससे, एंगल 3 से। ये आप अपने पास में क्या कह लीजिए, असमी का 1 कह लीजिए। इसका कारण भी अपन लिख देंगे, ठीक है, और असमी का 1 हो जाएगा। कारण आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बड़े लंबी भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं बड़े होते हैं। ये अपने पास में बात हो गई, आई भी क्लियर है, ठीक है। अब आइए किस पे, अब अपन आते हैं मेन सॉल्व करने पे। ये अपन को जब जरूरत पड़ेगी ना अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको, ये कि भाई ये वाला जो कोण है इसको मैं क्या मान लेता हूं, एंगल 5 मान लेता हूं, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, एंगल 6 मान लेता हूं, ठीक है, ओके। अब आप आइए किसमें, त्रिभुज PQS में। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, त्रिभुज PQS के लिए अगर आप देखते हो तो आप क्या देख रहे हो, एंगल 1 है, एंगल 4 है, और एंगल 5 जो है अपने पास में बहिष्कोण हो जाता है। तो ऐसे में आप एक चीज अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि भाई बहिष्कोण जो होता है वो अंदर के जो अंतर्मुखी कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज PQS में एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो अपने पास में किसके बराबर होता है, एंगल 5 के, और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, बहिष्कोण आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, बहिष्कोण इसका कारण हो जाएगा, ठीक बात। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, देखना जरा, एंगल 1 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 माइनस एंगल 1 के, ये चीज अपने पास में आ जाती है। इसको आप क्या कह लीजिए अपने पास में, समीकरण 2, ठीक बात। अब ये तो हुआ PQS में। इसी तरह अपन को एक और त्रिभुज दिख रहा है जो कि क्या है, PSR। इसके अंदर आप जरा देखना, मैं फिगर बनाता हूं, आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अब बच्चों आप सेम चीज ऑब्जर्व करोगे त्रिभुज PSR में कि एंगल 6 जो है बहिष्कोण है, और बहिष्कोण जो होता है अंदर वाले उन कोणों के योग के बराबर है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो अब आप क्या बोलोगे, त्रिभुज PSR में एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6। इसका कारण क्या अपने पास में, बहिष्कोण कारण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज लिख दी। अब यहाँ पे आप जरा ऑब्जर्व करना, क्या मैं इस एंगल 2 को उस तरफ ले जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से आप बोलोगे एंगल 3 जो है किसके बराबर है, एंगल 6 माइनस एंगल 2 के। इसके पीछे एक कारण है कि मैं यहाँ पे क्या क्यों लिख रहा हूँ, एंगल 3 जो है किसके बराबर है, एंगल 6 माइनस एंगल 2 के। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 3। इसका कारण ये है कि अपन को एक रिलेशन पता है कि एंगल 4 जो है बड़ा है एंगल 3 से, तो इसलिए मैंने एंगल 4 का मान निकाल लिया और साथ ही साथ एंगल 3 का मान भी निकाल लिया। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, अब एक असमीका 1 तथा समीकरण 2 और 3 से हम जो है कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। और वो क्या, चूंकि अपने पास में असमीका 1 क्या कहती है बच्चों कि एंगल 4 जो है बड़ा है एंगल 3 से, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाई चूंकि अपने पास में एंगल 4 जो है बड़ा है एंगल 3 से, ठीक है। लेकिन एंगल 4 का जो मान है आपके पास में वो कितना है, एंगल 5 माइनस एंगल 1 समीकरण 2 से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 5 माइनस एंगल 1, और ये वाला निशान मैंने ऐसा कैसा लगा रखा है, किससे बड़े हैं, एंगल 3 से। और एंगल 3 का मान अपने पास में कितना है, एंगल 6 माइनस एंगल 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 6 माइनस एंगल 2 एंगल 3 की जगह, ये चीज अपने पास में हो जाती है, ठीक है, ओके। ये बात हो गई। एंगल 5 ऐसा कैसा, माइनस एंगल 1 ऐसा कैसा, इस माइनस के एंगल 2 का आप इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एंगल 2 जो कि अपने पास में बड़ा है किससे, एंगल 6 से। ये बात अपने पास में हो जाती है, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपस में बराबर है, कारण क्या हो जाता है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है क्योंकि PS जो है समद्विभाजक है इस वाले कोण के, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे। तो ऐसे में माइनस का एंगल 1 और प्लस का एंगल 2 कट जाएंगे। तो फाइनल अपने पास में क्या आया, एंगल 5 जो है बड़ा है किससे, एंगल 6 से। अब एंगल 5 जो है मेन फिगर में देखो कहाँ पे है, ये वाला है, यानी कि एंगल PSR एंगल 5 है, तो एंगल 5 बड़ा है, तो एंगल 5 क्या है, PSR जो कि बड़ा है किससे, एंगल 6 से। और एंगल 6 अपने पास में क्या है, ये वाला PSQ। तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ा है एंगल PSQ के, और यही तो अपन को सिद्ध करना था कि एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से। इतना आसान अपने पास में रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन लास्ट प्रश्न में, जो कि क्या अपने पास में प्रश्न 6, उसको समझते हैं क्या कह रहा है। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा है अपने पास में, मान लीजिए एक रेखा L है कुछ इस तरह से,
ठीक है। एक रेखा एल है अपने पास में, कुछ इस तरह से नामकरण एल रख लिया। एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, और एक आपको बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए एक बिंदु P दिया हुआ है लेकिन वो उस रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक बात है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। इस बिंदु P से इस रेखा L पे अपन कई रेखाखंड खींच सकते हैं। जैसे देखो, मैं जो है P को इस रेखा से ऐसे जोड़ सकता हूँ, या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं, या फिर अपन ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला एकदम अपने पास में क्या है, सीधा वाला है, लंब अपने पास में रेखाखंड है। तो इस तरह से अपन बिंदु P से कई अपन रेखाखंड डाल सकते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड जो है सबसे छोटा होता है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो चलो फिर करते हैं, कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे माना, मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा माना एक रेखा L है, माना एक रेखा L है और एक बिंदु P है जो रेखा L पर स्थित नहीं है, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूँ, M रख लेता हूँ, इसका N रख लेता हूँ, इसका अपन Q रख लेते हैं, ठीक है। सिंपल रखने के लिए, क्योंकि अपन ऐसे कई सारे रेखाखंड कह सकते हैं, जैसे कि एक रेखाखंड ये हो जाएगा, एक रेखाखंड ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। लेकिन डायग्राम को सिंपल रखने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 3 ही बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं, और बाकी सारे जो रेखाखंड है वो सब लंबे होंगे और PN जो कि लंब रेखाखंड है वो सबसे छोटा होगा। यही चीज अपन को सिद्ध करनी है, ठीक है। तो मैं बाकियों को हटा देता हूँ ताकि अपने डायग्राम की जो क्लैरिटी है वो बनी रहे। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, यहाँ पे अपन देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज PNQ में, ठीक है, आप बोलोगे अब त्रिभुज PNQ में एंगल n 90 डिग्री है, हमें ये चीज पता है, ठीक है। ये वाला जो कोण है इसको मान लीजिए आप क्या, इसको आप मान लीजिए एंगल 1 है, और ये वाला कोण जो है अपने पास में एंगल 2 है। तो आप इस त्रिभुज में क्या कह सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस अपने पास में एंगल PNQ जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज का कोण योग गुण, ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो त्रिभुज का कोण योग गुण अपने पास में ये चीज हो जाती है, ठीक बात। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसा का ऐसा, एंगल PNQ अपने पास में क्या है, 90 डिग्री वाला है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 90 डिग्री, जो कि बराबर है किसके, 180 के। इस प्लस के 90 को इस तरफ ले आइए, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 में से 90 गए तो कितना बचा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो बात डिस्कस करी थी वही मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 मिलके 90 डिग्री हैं, तो ऑब्वियसली वो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री से अपने पास में छोटे होंगे। और मैंने आपको ये बात डिस्कस कर ली थी कि ऑब्वियसली किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई भी कोण 0 तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता, तो ऐसे में दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने, ठीक बात है। तो आप ऐसे में बोलोगे अतः एंगल 1 जो है वो अपने पास में छोटा है 90 डिग्री से, और साथ ही साथ एंगल 2 जो है अपने पास में वो भी छोटा है 90 डिग्री से। ये अपने पास में फाइनल कंक्लूजन अपन यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक बात। अब देखना आगे, अब एंगल 1 जो है अपने पास में 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे में एंगल 1 जो है अपने पास में इस 90 डिग्री वाला कोण जो है ये PNQ इससे भी छोटा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, एंगल 3 है, तो ये किससे छोटा है, एंगल 3 से। और यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे कि एंगल 2 जो है 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि वो इस एंगल 3 से छोटा है। ये कहानी अपने पास में चल रही है। अब एंगल 1 और एंगल 3 बड़ा है एंगल 1 से, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, एंगल 3 के सामने वाली भुजा जो अपने पास में है, अतः PQ, एंगल 3 के सामने वाली भुजा जो PQ है वो किससे बड़ी होगी, एंगल 1 के सामने वाली भुजा NQ से। PQ जो है बड़ा होगा NQ से। और इस वाले केस के लिए क्या कह सकते हो अपने पास में, अतः एंगल 3 जो है बड़ा है एंगल 2 से, तो एंगल 3 के सामने वाली भुजा जो अपने पास में PQ वो किससे बड़ी होगी, लंबी होगी, एंगल 2 के सामने वाले भुजा से, यानी कि PN से। अब यहां तक अपन पहुंचे। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि भाई PQ जो है अपने पास में वो लंबा आ रहा है NQ से, पर NQ से तो अपन को मतलब ही नहीं था ना, हमें तो ये जो रेखाखंड आ रहे हैं इनके बारे में कुछ सिद्ध करना था, तो ये वाला केस अपने काम का नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो PQ जो है वो किससे लंबा है अपने पास में, PN से, और यही चीज अपन को सिद्ध करनी थी। तो आप क्या बोलोगे, इस त्रिभुज PNQ में PN जो है वो छोटा है अपने पास में किसी और रेखाखंड से, और असल में अपने पास में PN क्या है, लंब रेखाखंड है। और ये कॉन्सेप्ट अगर अपन हर एक त्रिभुज के लिए यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे जो कि कुछ रेखाखंड बिंदु P से रेखा L पे डालने में बने होंगे,
तो ऐसे में आप क्या कहोगे, अगर इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाओगे तो आप फाइनली कहोगे कि जो लंब रेखाखंड है उसकी भुजा जो है सबसे उसकी जो लंबाई है वो सबसे छोटी होने वाली है बाकी रेखाखंड के मुकाबले। ये बात अपन फाइनली यहाँ पे कह देंगे। तो मैं ये चीज लिख देता हूँ और इसके साथ अपना क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। ठीक है, अतः लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। इस तरह से अपने पास में ये जो है फिनिश हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट का जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और साथ में अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कौन सा? चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। थैंक यू वेरी मच।